हेलो स्टूडेंट, आज आप कौन सा एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस में सीबीएसई एनसीईआरटी में न्यू सिलेबस 2023-24 में क्लास 10 का एक्सरसाइज 9 में क्वेश्चन नंबर 14 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यानी एक 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जो क्या कर रही है, जिसकी हाइट जो है वो 1.2 मीटर है और वो जो हॉरिजॉन्टली लाइन से एक बैलून जो ग्राउंड के ऊपर उड़ रहा है वो 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो लड़की की आँख से बनता है वो क्या बनता है, 60 डिग्री। और उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो जाता है 33 डिग्री जब बैलून एक से दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी यहाँ से यहाँ तक जो बैलून पहुँचा है उसकी डिस्टेंस आपको बतानी है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम ट्राइंगल एसीडी में लेंगे। तो क्या है, पंजाब बहुत प्यारा, हरियाणा हरा भरा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपान बेस, किसमें, एसीडी में अगर हम देखते हैं परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों को हम लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल एसीडी तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया CD, बेस हो गया AC। तो tan कितना है, ACD में 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू CD की वैल्यू कितनी है, अब इसको देख लेते हैं। ये लड़की जो है 1.2 मीटर लंबी है, ये 1.2 है और ये जो डिस्टेंस है ये 88 कितना है, 88.2 मीटर पूरी। तो अगर हम 1.2 को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे CD कहाँ गया CD, ये CD है, CD इक्वल टू FE के। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं CD इक्वल टू EF। तो जो CD होगी वही EF होगी। तो EF के लिए हमारी क्या डिस्टेंस आ जाती है, EF निकालने के लिए हमको GF में से क्या EF को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं GF माइनस EG, किसका निकालना है, EF का। तो EF इक्वल टू GF है हमारा 88.2 माइनस गर्ल्स की लंबाई कितनी है 1.2, तो EF इक्वल टू कितना हो जाता है 87 मीटर। तो हम लिखेंगे tan कितना 60 डिग्री इक्वल टू CD अपान AC। तो tan थीटा यानी 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री की वैल्यू √3 इक्वल टू CD हमारी कितनी दी गई है, CD जो EF आएगी वही CD हो जाएगी, यानी EF इक्वल टू CD और EF है 87 मीटर, तो CD भी हमारा हो जाएगा 87 मीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे 87 अपान AC और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा √3 इंटू AC इक्वल टू 87। तो AC इक्वल टू 87 अपान √3। चूँकि इसको स्क्वायर रूट में इसलिए इसका स्लैश कर देते हैं, √3 से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई। तो हमारा क्या हो जाता है 87 √3 अपान √3 का मल्टीप्लाई 3 बन जाए, इसको कैंसिल कर दिया, 3 2 जा 6, 3 9 जा, यानी AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29 √3। ये AC की वैल्यू आ गई। अब हम लेते हैं ट्राइंगल किसमें, AEF में, इन ट्राइंगल AEF इसके अंदर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी EF अपॉन AE। तो tan 30 डिग्री EF हमारा क्या है 87, AE निकालने के लिए हमको क्या करना रहेगा AC प्लस CE। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपान √3 87 और AC की वैल्यू 29 √3
प्लस सी ई निकालना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 29 स्क्वायर रूट 3 प्लस सी बन जा 29 स्क्वायर रूट 3 प्लस सी, यही चीज़ आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। अब सी ई इक्वल टू 87 स्क्वायर रूट 3, ये प्लस में इधर गया माइनस, तो सी ई इक्वल टू क्या हो गया, 7 में से 9 चला गया, 17 में से 9 8, 7 में से 2 गया तो 7 में से 2 गया 5 स्क्वायर रूट 3, ये सी ई की वैल्यू आ गई। तो बैलून हमारा कितना ट्रेवल करेगा, सी ई यानी यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रेवल करेगा, 58.3 मीटर। हेंस बैलून ट्रेवल्स is 58 स्क्वायर रूट 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. क्वेश्चन में एक टावर है और टावर के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा बनता है क्या, 30 डिग्री का, और 6 सेकेंड के बाद में एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो 60 डिग्री का बनता है जब कार मूव कर रही होती है। तो यहाँ से यूनिफॉर्म स्पीड है, यहाँ से जब कार पहुँचती है इस पे सी पॉइंट पे, तो वहाँ से सी और डी बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो कैसे बतानी, सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, एक ए बी डी और ये सी, ये हम एक फिगर बनाते हैं। तो चूँकि डिफ्रेशन ऑफ एंगल है तो ऊपर से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं जो डी बी के पैरेलल हो जाती है। तो ऊपर हमारा क्या बन जाता है, डिप्रेशन ऑफ एंगल्स, ये 30 डिग्री का बनता है, फिर उसके बाद 60 डिग्री का बनता है। तो ये जो 30 डिग्री का बनता है वो डी एंगल पे क्या हो जाता है, अल्टरनेट एंगल बन जाता है। ऐसे ही 60 डिग्री क्या बन जाता है, वो सी पॉइंट के ऊपर अल्टरनेट एंगल हो जाता है। तो यहाँ पर सी डी हमारी कितनी है, 6 सेकेंड के बाद बता रहा है, लिटर ऑफ 6 सेकेंड, तो ये 6 सेकेंड है। और ए बी हम मान लेते हैं एच और बी सी को भी हम मान लेते हैं एक्स। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ हाईवे, लेट द लेंथ ऑफ हाईवे, लेट द लेंथ ऑफ हाईवे बी क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ हाईवे बी डी एंड हाइट ऑफ टावर इज ए बी। तो हम ट्राइंगल ए बी सी में ले लेते हैं। पहले इसमें ए बी सी में अगर लेते हैं, ए बी सी में हमारा परपेंडिकुलर और वो दिया गया, यानी पंजाब बहुत प्यारा, हरियाणा हमारा भी, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस, ये दोनों चीज़ दिया गया है। तो हमारा क्या लग जाएगा, tan थीटा इक्वल टू ए बी अपान बी सी, tan 60 डिग्री। ए बी की वैल्यू हो गई एच, बी सी की वैल्यू हो गई एक्स, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स। इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू एच, यानी एच इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट 3, ये हो जाता है हमारा एच की वैल्यू। अब हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी में, ए बी डी, ये ट्राइंगल ए बी डी में ले लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये भी tan थीटा हो गया, ए बी अपान बेस हो गया बी डी। तो क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, ए बी हो गया एच अपान, और बी डी में क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी।
तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, एच की वैल्यू क्या हो जाती है x² अपान बी सी हो गई हमारी x प्लस सी डी 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x+6 बन जाए x+6 इस इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा √3 का मल्टीप्लाई 3 और x हम इधर ले आएंगे तो 6 = 3x प्लस में इधर गया -x तो हमारा क्या हो जाएगा 6 = 3x में से एक x चला गया तो 2x 2 1 जा 2 3 जा यानी x = हमारा क्या आ जाता है 3। तो 3 बी से सी के बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको 3 सेकेंड लगेगा। सी से डी के बीच में पहुँचने में उसको लगा था 6 सेकेंड। अब बी से सी तक पहुँचने में उसको लगेगा 3 सेकेंड। यहाँ पर लिख लेते हैं हेंस टेकन बाय द कार टाइम टेकन by the car time taken by the car is 3 सेकेंड यानी उसकी टाइमिंग क्या रहेगी 3 सेकेंड की टाइमिंग रहेगी। क्वेश्चन नंबर 16 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट a distance of 4 मीटर and 9 मीटर from the base of tower and at the same straight line with that complementary prove that the height of the tower is 6 मीटर। यानी इसमें कह रहा है कि एक टावर है और इसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं एक पॉइंट से 4 मीटर और दूसरे से 9 मीटर की दूरी पर बनते हैं और दोनों एक स्ट्रेट लाइन में है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है दोनों पॉइंट से वो कम्प्लीमेंट्री होता है। तो यहाँ पर जो जैसे किसी भी एंगल को आप ऐड करोगे कम्प्लीमेंट्री में, दो एंगल को आप ऐड करोगे जो सम ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जब एंगल को हम ऐड करेंगे तो टावर की हाइट को हमको निकालना रहेगा। तो यहाँ पर हमारा फिगर क्या हो जाता है, ये हमारा फिगर है। अब यहाँ पर एंगल तो हमको मालूम नहीं है तो पहला एंगल चूँकि कम्प्लीमेंट्री एंगल है तो पहला एंगल हमारा थीटा हो जाता है और दूसरा 90 माइनस थीटा। कैसे आप ले लेते हो, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है सम ऑफ एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। दो एंगल्स होते हैं सम ऑफ एंगल्स में, यानी एक एंगल तो हमारा हो जाता है कितना, एक को हमने मान लेते हैं x और दूसरे को मान लेते हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या हो जाता है 90, ये प्लस में इधर गया माइनस थीटा। तो हमारा दूसरा क्या हो जाता है, एक तो हमारा थीटा हो गया, दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, ये ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी में जब हम लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है परपेंडिकुलर अपान बेस। यहाँ पर हम लिख देंगे पंजाब बहुत प्यारा, हरियाणा हमारा भी, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस क्या हो जाता है tan थीटा इक्वल टू ए बी अपान बी सी। tan थीटा ए थीटा है, ए बी एच हो गया और बी सी 4 हो गया। तो tan थीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो गई h अपान 4। अब इसी टाइप से हम आगे लेते हैं ट्राइंगल ए बी डी में लेंगे। तो ट्राइंगल ए बी डी में परपेंडिकुलर अपान बेसिस में भी यानी tan थीटा, तो क्या लिख देंगे tan थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस वो परपेंडिकुलर यानी ए बी हमारा h हो गया, बेस हमारा क्या हो जाएगा बी डी 9 है पूरा, ये 9 हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, देखिए इसको tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको कॉट थीटा इक्वल टू h अपान 9। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। कैसे करेंगे, लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाती है, ये हमारी 1 हो जाती है। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा और कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हो गया, इक्वल टू h/4 इंटू h/9 हो गया, ठीक है ना। अब ये हमारा क्या हो जाता है, टेन थीटा यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ होता है टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा के, तो टेन थीटा की जगह 1/cot थीटा लिख देंगे इंटू कॉट थीटा इक्वल टू एच का मल्टीप्लाई h², 9 और 4 का मल्टीप्लाई, 9 4 या 36, ये तो कट जाता है तो हमारा हो गया 1, ये 36 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू h², 36 बन जा 36 इक्वल टू h²। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, दोनों साइड का हम स्क्वायरिंग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 स्क्वायर रूट के अंदर इक्वल टू h² स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये हो गया 6 इंटू 6 इक्वल टू h इंटू एच। इसमें से दोनों पेयर में से एक नंबर बाहर, इन दोनों पेयर में से एक नंबर बाहर, यानी h इक्वल टू 6 मीटर। तो हमारी क्या आ जाएगी इसके अंदर, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर h, हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। हाइट ऑफ टावर हमारी कितनी है, 6 मीटर की आंसर, क्योंकि ये h है हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर हमारा कितना है, h है 6 मीटर, यानी हाइट ऑफ टावर 6 मीटर।